नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो आपको इस दुनिया में कोई चीज़ कठिन नहीं है कि जिस चीज़ को इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान में हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन हिम्मत हार जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। और हिम्मत, अगर आप में हिम्मत है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। ये नहीं है कि अब कईयों की सोच है, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, कईयों की सोच है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कईयों ये सोचकर कि सिलेक्शन तो नहीं होगा, केवल वो फॉर्मेलिटी करने के लिए पढ़ते हैं। उनको फॉर्मेलिटी करने के लिए पढ़ते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है। वो लोग हिम्मत हार चुके हैं। लेकिन ख्वाब हकीकत में कब बदलते हैं? कोशिश करते हैं तब। अब यह तो होता नहीं है कि मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि ख्वाब हकीकत में कब बदलते हैं? जब इंसान कोशिश करता है। कोशिश करोगे तो आप एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, आखिर में आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप 2025 वो वैकेंसियों का वर्ष है। अगर इस वर्ष में आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो आप अगले 4 साल तक सोचना भी मत कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 4 साल तक ना तो कोई वैकेंसी आएगी, ना कोई एग्ज़ाम होगा और ना कोई आपकी जॉब लगेगी। लगनी है 2025। इसमें आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। भोजन, निद्रा, इधर उधर घूमना, सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप त्याग करोगे तो ही आपको सब चीज़ें मिलेगी, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। तो त्याग सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई त्याग मांगती है, समर्पण मांगती है। अब आप ये हो रहे हैं, आराम से खा रहे हो, आराम से पी रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो, शादी में मज़े ले रहे हो, जो त्यौहार था आपका गया। अब ये इंतज़ार करो कि अगली जो दिवाली आई, मेरे लिए सिलेक्शन वाली आई, मैं किसी ना किसी वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाऊं। तो आपको ये करना है, कोशिशें करनी है। ये नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो आप, क्योंकि फॉर्मेलिटी आप पूरी करोगी तो आपको भी रिजल्ट फॉर्मेलिटी वाला ही मिलेगा, न कि आपके सपनों को पूरा करने वाला। तो आपको अपना जो टाइम टेबल है वो निश्चित कर लेना है। मुझे किस समय क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस समय क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आपको निश्चित कर लेना चाहिए अभी, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब ना तो सोने का समय बचा है, ना घूमने का समय बचा है, और ना ज़्यादा खाना खाने का समय बचा है। क्योंकि खाना भी एक आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि आप दबाकर खाओगे तो आपको नींद जल्दी आएगी और आप पढ़ नहीं पाओगे। दूसरी बात, आधे भूखी रहोगी तो नींद कम आएगी, पढ़ने के प्रति रुचि जागेगी। दूसरी बात, जो शादी आपकी सावे चालू हो गए हैं, ये नहीं है कि मैं शादी में जा रहा हूँ, 10-15 मेरी बुआ जी की शादी है, मामा जी की शादी है, तो वहाँ लुत्फ़ उठा रहा हूँ। ये नहीं करना आपको, इसका भी आपको त्याग करना पड़ेगा। ज़्यादा ही कोई मतलब कि कोई निकटवर्ती रिलेशन में कोई शादी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना खाकर वापस आ जाओ, बस इतना ही रखो। और कोई अदरवाइज है तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। त्याग कर दो इन चीज़ों का, क्योंकि आप त्याग करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। वरना आप 10-10, 15-15 दिन तक शादी में मज़े ले रहे हो, घूमने जा रहे हो, खाने में मज़े ले रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। तो आपको टाइम टेबल फिक्स करना है।
आपके रीड की कर रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है वो निकलवा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अब आप ये भी फिक्स कर लीजिए कि मुझे सेकंड ग्रेड करनी है या फर्स्ट ग्रेड या फिर रीड करनी है, क्योंकि तीनों को लेकर चलोगे तो आप तीनों में भी सफल नहीं हो पाओगे और आपका एक ही टारगेट रहेगा तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तो मेरा आज का जो सेशन था वो यही था, क्योंकि मैं आज क्लास नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मोटिवेशन देना भी ज़रूरी है, क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा धर्म है कि विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाना। चलेंगे खुद विद्यार्थी, लेकिन रास्ता दिखाना ही गुरु का काम होता है और रास्ता दिखाना भी चाहिए। क्योंकि मैं क्लासें तो देती हूँ, रोज़ देती हूँ, लेकिन क्लास से ही देने से क्या, आप सो रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, आपके कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं आपको जगाने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए कि आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस साल आपकी जॉब नहीं लगी तो अगले 4 साल तक बैठे बैठे मक्खी मारते रहना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं अभी आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। तो आपको अभी से लग जाना है, जुट जाना है, सब चीज़ों का त्याग समर्पण कर देना है। केवल एक सीट आपको चाहिए, आपकी अपनी ज़िंदगी बनानी है तो, वरना दर दर की ठोकरें खाते रह जाओगी। और जो आपके अगल बगल पड़ोस वाले हैं वो ही आपके ताने मारेंगे, आपको सुनाएंगे। इसलिए अभी जाग जाओ, वक्त है, और सही वक्त पर जागोगी तो ही आप अपने सपनों को एक नई उड़ान दे पाओगी और अपने घर परिवार का नाम रोशन कर पाओगे और अपनी खुद की एक ज़िंदगी इतनी अच्छी बन जाएगी कि शायद उसकी कल्पना मेरे बताने से नहीं बल्कि खुद अनुभव करोगे तो खुद को महसूस होगा कि वास्तव में क्या मेरी ज़िंदगी हो गई। आप एक बेरोजगार हो, आपकी ज़िंदगी में एक धब्बा है बेरोजगारी का, वो लिख लीजिए, लिख कर दीवार की चिपका लेना कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। तो इस धब्बे को अपनी ज़िंदगी से मिटाने के लिए आपको त्याग और समर्पण की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।